इसी तरीके से अगर 200 क्लिक्स आपके पास रोज आ रही हैं और मान के चलते हैं 10% का क्लिक्स टू लीड्स का कन्वर्जन रेट है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास तो होता क्या है कि जब आप स्केल कर रहे होते हैं तो आप फुल फनल को टारगेट कर रहे होते हैं, और जब फुल फनल को आप टारगेट कर रहे होते हैं तो एवरेज में आपकी जो सीपीएल है वो बढ़ जाती है। या पहले आप क्या था, 2 कंपटीशन से भिड़ रहे थे। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉप चैलेंजेस की जो आप भी फेस करते होंगे गूगल एड्स के अंदर अगर आप कोई लीड जनरेशन बेस्ड बिजनेसेस के लिए कैंपेन्स रन कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन चैलेंज है जो मैं अक्सर देखता हूं लोग जिसकी बात करते हैं, दैट इज बेसिकली लोकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। लोगों का क्या बोलना होता है कि भैया उन्होंने जो लोकेशन को टारगेट किया है वहां से लीड्स नहीं आ रही है, वहां से क्लिक्स नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एक बहुत ही बेसिक सी सेटिंग होती है, बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि आप जब लोकेशन सेटिंग्स करते हैं वहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप इंटरेस्टेड इन दैट लोकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं या फिर प्रेजेंट इन वाले ऑप्शन के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि आपको उसी स्पेसिफिक लोकेशन से जो लीड्स हैं वो चाहिए होंगी या वहीं से आपको ट्रैक्शन जो है वो चाहिए, वहीं से आपको क्लिक चाहिए, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको गो विद प्रेजेंट इन वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं भी, मैं सेटिंग्स में आ जाता हूँ एक कैंपेन की, तो जैसे ही आप यहाँ पर लोकेशंस को सेलेक्ट करने जाएंगे, यहाँ पर आप देखें प्रेजेंस और इंटरेस्ट, तो आपको ये वाला इग्नोर करना है बिकॉज इसमें ना फिर ये जो हमने लोकेशन सेलेक्ट करी इससे आउटसाइड से भी क्लिक्स आ सकते हैं जो लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल उनकी क्वेरी से अगर गूगल एड्स को लगता है कि ये पर्सन जो है वो यूएई में इंटरेस्ट रखता है, फॉर एग्जांपल वो बैठा हुआ है इंडिया में बट सर्च कर रहा है 2 BHK फ्लैट्स इन यूएई, और आप एक एडवर्टाइजर है जिन्होंने टारगेटिंग के अंदर यूएई और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, देयर आर चांसेस कि आपका जो एड है वो शो हो जाए। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अगर आपको ये नहीं करना है देन यू हैव टू स्ट्रिक्टली गो विद द प्रेजेंस वाला ऑप्शन या प्रेजेंट इन वाला ऑप्शन व्हिच सेज पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जिसकी गलती मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखी थी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिडिंग से रिलेटेड एक मिस्टेक मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है आज भी। तो कीवर्ड मैच टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के हमारे कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली ब्रॉड मैच, द सेकंड वन इज फ्रेज मैच, और जो थर्ड वन होता है वो हमारा होता है एग्जैक्ट मैच। अब इन जनरल लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम ब्रॉड मैच कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है हमारे जो एड्स हैं बहुत सारी इररिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर दिखाएं बिकॉज ये बहुत ही ब्रॉड नेचर में होता है। ये बात सही भी है अगर आप ब्रॉड मैच को मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ जो है वो रन कर देते हैं, मतलब आप इसका मतलब समझ लीजिए आपने ब्लंडर कर दिया है और ये ब्रॉड मैच ना अपने फुल पोटेंशियल पे ब्रॉड जो है वो हो जाता है और बहुत सारी क्लिक्स जो है वो आपकी इररिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर आ जाती है बिकॉज नाउ यू आर टेलिंग गूगल कि ये मेरा कीवर्ड है और इसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स ला कर दो, तो वो ज्यादा क्लिक्स लाने के चक्कर में इररिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर भी आपको जो क्लिक्स है वो लाकर दे देता है। सो ये चीज तो ठीक नहीं है, बट वहीं पर अगर आप ब्रॉड मैच को यूज कर रहे होते हैं जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज में मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी उसके साथ या फिर टारगेट सीपीए के साथ, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो एड है वो बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर नहीं दिखता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो भी आपने एड ग्रुप्स के अंदर कीवर्ड थीमिंग करी होती है उन कीवर्ड थीमिंग के हिसाब से एक जो इंटेंट है वो बनती है, और वो जो इंटेंट है फॉर एग्जांपल कमर्शियल इंटेंट है या बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स की इंटेंट है। अगर मैं मान के चलता हूं कि ब्रॉड मैच में आपने थोड़े से बॉटम ऑफ द फनल टाइप के जो कीवर्ड्स हैं उनको अगर आपने रखा हुआ है तो ये इंटेंट जाती है गूगल के एल्गोरिदम को और उस इंटेंट के बेसिस पर उन्हीं लोगों को ऐड दिखता है जिनके चांसेस होते हैं कि जो डिफाइंड हमारा कन्वर्जन है वो करें। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप यहाँ पर चीजों को टाइट करें, फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि मैं चाहता हूं मेरी लीड जो है वो 300 रुपए में आए, राइट, और यहाँ पर चीजों को आपने ब्रॉड किया है, तो फिर ये जो परफॉर्मेंस है वो आपकी आ जाती है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी इंटेंट ऑफ द कीवर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रॉड मैच में ये रखता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, यहां पर थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारी इंटेंट ऑफ कीवर्ड है वो क्या है। लेकिन अगर मैं ब्रॉड मैच में डिजिटल मार्केटिंग रख दे रहा हूं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अराउंड सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहा हूं या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के टाइम में 2025 में अगर, और मुझे लगता है बाद में भी ये सारी चीजें होंगी, अगर आपकी इंटेंट फ्रॉम द क्वेरीज इज वेरी क्लियर एंड यू आर यूजिंग
maximize conversion, target CPA kind of bidding strategy और target ROAS kind of bidding strategy for e-commerce type of businesses, या फिर जहां पर आप वैल्यू बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको रिजल्ट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। एंड ये हमने करके देखा है, राइट? और हमें इससे रिस्पॉन्स मिला है। सो द वन थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज, yes, you can go and start with the maximize conversion today if the intent of the keyword is clear, right? I believe ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझ में आई होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज हाई कॉस्ट लीड्स। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारी लीड्स तो आ रही हैं बट हमारी लीड्स महंगी आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम सर? उनको थोड़ा सा सस्ता करने की कोशिश करें। देखिए, थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट हो सकता है बट कहीं आप कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर तो नहीं बैठे, क्योंकि आप जो मैथ्स है लीड जनरेशन बिजनेस की, उसको आप डिच नहीं कर सकते, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या मैथ्स है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च कैंपेन्स को रन कर रहे हैं और आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका, अगर मैं मान के चलूं कि जो एवरेज सीपीसी है वो 20 रुपीज है, और मैं मान के चलता हूं कि 10 क्लिक्स के बाद आपको एक लीड आएगी इन एन एवरेज, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी जो सीपीएल है वो आपकी 200 रुपीज की सीपीएल आएगी। अब आप ये बोलो कि नहीं, मुझे तो कॉन्स्टेंटली ना 80 रुपीज की सीपीएल जो है वो चाहिए। अब ऐसे सिनेरियो में दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो एवरेज सीपीसी है वो 10 रुपए हो, राइट, और मान के चलते हैं 8 क्लिक्स के बाद जो है वो आपको सीपीएल जो है वो मिल जाएगी 80 रुपीज की, ठीक है। या तो ये सिचुएशन हो, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एवरेज सीपीसी जो है वो हमारी फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज है और 4 ही क्लिक्स के बाद जो मेरी सीपीएल है वो 80 रुपीज हो जाएगी। तो अगर आप ये डिजायर रखते हैं कि भाई मेरे को ना इतने की ही जो सीपीएल है वो मिलनी चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो जो होना चाहिए, क्लोजेस्ट जो सिनेरियो बन सकता है वो होना चाहिए। मतलब या तो आपकी जो एवरेज सीपीसी है वो कम हो, क्लिक्स उतने ज्यादा कम ना भी हो, तब भी आप वहां तक सीपीएल तक पहुंच सकते हैं, या फिर आपकी एवरेज सीपीसी अगर नहीं कम हो रही है तो आपकी क्लिक्स कम हो जाए। बट दोनों ही चीजें क्या पॉसिबल हैं? क्या यहां पर जो आपको क्लिक्स टू लीड्स का जो रेशियो देखने को मिल रहा है, क्या ये एक जस्टिफाइड रेशियो है? जितना भी रेशियो मिल रहा है, मतलब अगर मैं बात करूं कि 10 क्लिक्स आ रही हैं आपकी और 10 क्लिक्स में से आपको 4 से जो कन्वर्जन है वो मिल जा रहा है, या हर 4 क्लिक्स के बाद जो है वो आपको कन्वर्जन मिल रहा है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर जो कन्वर्जन परसेंटेज है, मतलब 10 में मतलब हर 4 क्लिक्स पे एक कन्वर्जन आपको मिल जा रहा है, राइट, विच इज लाइक 25% का जो कन्वर्जन रेट है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो 10% का कन्वर्जन रेट है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? अगर ये जस्टिफाइड है, मैथ्स बैठ रही है, तब तो ठीक है। और अगर ये जस्टिफाइड ही नहीं है, अगर ये कैलकुलेशन बैठ ही नहीं रही है, अनरियलिस्टिक जैसी हो रही है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको समझने की जरूरत है कि आप उससे ज्यादा लीड्स को कम नहीं कर सकते। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का ये बोलना होता है कि कल ना मेरी लीड बहुत कम आई थी, आज उतने की लीड नहीं आ रही। देखिए, चीजों को हमेशा आपको एवरेज में देखना आना चाहिए। मैं हमेशा क्या रिकमेंड करता हूं आपको कि लास्ट 7 डेज की मिनिमम आप डेटा देखें, मिनिमम। ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं मिनिमम 14 डेज या 30 डेज देखनी चाहिए। बट फिर भी अगर आपके पास डिसेंट क्लिक्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेली आपके पास फॉर एग्जांपल 200 क्लिक्स आ रहे हैं, तो 7 दिन में आपके पास 1400 क्लिक्स हो गए, तो दिस इज एन इनफ नंबर ऑफ डेटा टू एनालाइज एनीथिंग। आई थिंक सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? इसी तरीके से अगर 200 क्लिक्स आपके पास रोज आ रही हैं और मान के चलते हैं 10% का क्लिक्स टू लीड्स का कन्वर्जन रेट है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास 20 लीड्स जो है वो डेली आ रही, तो ठीक है भाई, 20 लीड्स डेली आ रही है, 3 दिन के बाद आपके पास 60 लीड्स जो है वो हो जा रही है। यहां पर अगर आप एवरेज निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। पता चला आपकी कल 2 लीड्स आई थी, आज 1 लीड आई है, कल फिर 2 लीड्स आई है। अब आप ये कह रहे हो कि जो इस दिन लीड्स आई थी ना सर, ये तो 500 रुपए की आई थी, ये वाली जिस दिन लीड्स आई थी ये 250 रुपए की आई थी, ये वाली जिस दिन लीड्स आई थी वो 300 रुपए की आई थी। तो ऐसा करिए, आप 250 रुपए की तो लीड आई चुकी है, तो 250 रुपए की ही हमेशा जो लीड्स है वो आनी चाहिए पर लीड। ऐसा नहीं है ना, थोड़ी और डेटा कलेक्ट होने दो, 40-50 लीड्स आने दो, उसके बाद एवरेज देखो, बिकॉज एल्गोरिथम भी उसी तरीके से काम करता है। एल्गोरिथम ऐसे तो होगा नहीं कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि नहीं 200 रुपए का मतलब 200 रुपए की लीड आनी चाहिए, या 200 रुपए की लीड कहीं मिल रही होगी उसी पर्सन को दिखाएगा, राइट? तो एल्गोरिथम ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जाकर पर्सन को दिखाएगा और फिर पर्सन जो है लीड के बेसिस पे करता है। इट्स ऑल द गेम ऑफ इंप्रेशंस एंड क्लिक्स। तो अगर क्लिक ज्यादा हो गए और मान लिया लीड नहीं आई, तो सीपीएल अपने आप बढ़ जाएगी, और ऐसा हो सकता है, इट्स वेरी नेचुरल थिंग, ठीक है, एल्गोरिथम है। हो सकता है कि भाई ऐसे लोगों को दिख गया जिन्होंने क्लिक कर दी बट कन्वर्ट नहीं हुए, तो आपको हमेशा चीजों को एवरेज में देखना है। तो ये चीज की जिद लगा लेना कि लीड की जो कॉस्ट है वो काफी हाई आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करी। कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो आपको जस्टिफाइड है, फिर आप अपनी चीज के ऊपर
टिके रहिए। आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल उतने की लीड आ रही थी। उस पर मैं अभी आगे जो है वो बात करूंगा, उसका भी मैंने पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखा था। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट गूगल एड्स इन डेप्थ, सारा प्रैक्टिकल लेवल पर, एजेंसी लेवल पर, जहां पर एग्जैक्टली आप डैशबोर्ड लेवल पर जाकर सीख पाए कि किस टाइप से कैंपेन्स बनाए जाते हैं, साथ ही साथ ऐसे अकाउंट्स आप देख पाए जिसमें करोड़ का एड स्पेंड है, उसमें परफॉर्मेंस किस टाइप से आई है, उसमें कैंपेन का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, मतलब ऐसे अकाउंट जिसके अंदर 2 लाख 3 लाख लीड जनरेट करी गई है वेबसाइट्स के थ्रू, आप वैसे अकाउंट्स देख पाए, उनके कैंपेन स्ट्रक्चर को देख पाए। ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो सिंपली आपको आ जाना है हमारी ऑफिशियल कोर्सेस वाली वेबसाइट के ऊपर, learn.umartaski.com के ऊपर। वहां पर आपको हमारा ये जो एडवांस गूगल एड्स का कोर्स है ये देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने एक एडवांस ट्रैकिंग का भी कोर्स बनाया जिसमें सर्वर साइड ट्रैकिंग, एडवांस ट्रैकिंग, सारी इन डेप्थ जो है वो कवर है। तो अगर आप इन दोनों कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो ये वाला जो स्पेशल ऑफर कोर्स है इसको आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली नंबर ऑफ लीड्स। इसमें भी जो है वो एक तरीके से आप मैथ्स जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हो कि सर मेरे को ना डेली 100 लीड्स चाहिए गूगल के ऊपर। अब अगेन एक कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 कीवर्ड्स का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपने 2 कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए, एक का जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 1000 है, दूसरे का जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 1000 है, राइट। तो टोटल में अगर मैं देखूं तो दोनों कीवर्ड्स का जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 2000 है, मतलब डेली का जो सर्च वॉल्यूम है वो केवल 66 का है, डेली का सर्च वॉल्यूम। और अगर आप पोजीशन नंबर 1 पे भी रैंक करते हो, मैं सर्च वॉल्यूम एवरेज है ये, बट फिर भी मैं मान रहा हूं 60 पकड़ लेता हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेली अगर दोनों कीवर्ड्स का मिलाकर सर्च वॉल्यूम 60 का आ रहा है, मान के चलते हैं इसके कुछ वेरिएशंस वगैरह भी सर्च हो रहे होंगे, तो भैया इसको डबल कर लो। और अगर आप करना चाहते हो तो टोटल सर्च वॉल्यूम पर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से 120 हो गया। सीटीआर पकड़ लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि आप भैया हमेशा ऊपर की पोजीशन पर बने रहे, एवरेज से थोड़ा अच्छा ही सीटीआर पकड़ के चलते हैं। एवरेज से अच्छा सीटीआर कितना हुआ, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल आपका 10% का सीटीआर है, ठीक है, 7-8% एवरेज होता है, 10% पकड़ लो, और ज्यादा पकड़ना चाहते हो 15% पकड़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ओनली। तो 15% का अगर मैं सीटीआर पकड़ लूं तो भाई साहब क्लिक्स कितने आएंगे, 18 क्लिक्स आएंगे। अब 18 क्लिक्स में मैं फिर से 15% का क्लिक्स टू लीड का जो परसेंटेज है वो पकड़ लेता हूं कि जितनी क्लिक्स आई उनमें से 15% लोग जो है वो लीड्स को फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, व्हाटएवर इट इज, राइट। इसको एंटर करता हूं, 3 लीड्स आई एवरेज में डेली, तो मंथ में कितनी आएंगी 90, और राउंड फिगर कर लेते हैं 100। अब कोई ये कहे कि इसी सिनेरियो में मेरे को 400 लीड्स पर डे चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी सिनेरियो में चाहिए, वो नहीं हो सकता ना। नए कीवर्ड्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा, नए जो फनल है उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी तो आप नए टाइप की इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स को पकड़ के लाएंगे और उसके बेसिस पर आप जो है और ज्यादा लीड्स जो है वो लेकर आएंगे। तो नंबर ऑफ लीड्स क्या प्लान करी जा सकती है? हाँ भैया प्लान करी जा सकती है। अगर मेरे पास इस टाइप की कोई डेटा है तो मैं आराम से एक चार्ट बनाकर छोटी मोटी कैलकुलेशंस करके कुछ प्लानिंग कर सकता हूं और बता सकता हूं कि भाई हम लोग ना इतनी लीड्स को प्लान करने वाले हैं अगले महीने। लेकिन उन सब चीजों के लिए सर्च वॉल्यूम का भी स्टेबल रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या नहीं हो सकता कि इस मंथ जो सर्च वॉल्यूम है वो थोड़ा ठीक रहे, अगले मंथ वो ड्रॉप हो जाए? तो आपने तो इसी सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन या फोरकास्टिंग मारी थी, अब वो अगले महीने जो है वो अगर सर्च वॉल्यूम डाउन हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप क्या करोगे? तो ये सब एनालिसिस है, राइट। तो कहने का मतलब केवल ऐसे हवा में नहीं कहा जा सकता कि मेरा मन कर रहा है अब हम नंबर ऑफ लीड्स बढ़ा दें, स्कोप भी तो देखा जाएगा कि क्या स्कोप है या नहीं है। जैसे ऑक्शन इनसाइट की एक रिपोर्ट होती है आपकी, ऑक्शन इनसाइट्स की रिपोर्ट भी आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी देती है कि अभी जो आपका कीवर्ड है, ऑक्शन इनसाइट की रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, आप कीवर्ड लेवल पर भी देख सकते हैं, ऑक्शन इनसाइट की रिपोर्ट आप एड ग्रुप लेवल पर देख सकते हैं। तो सबसे नैरो जो चीज होती है दैट इज बेसिकली कीवर्ड लेवल। तो जब आप कीवर्ड लेवल की ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट देखते हैं उसका मतलब कि आपका ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर और आपके साथ कौन कौन कॉम्पीट कर रहा है और आपको कितना इंप्रेशन शेयर मिल रहा है, दूसरे को कितना इंप्रेशन शेयर मिला है, ये सारी चीजें। तो इंप्रेशन शेयर से आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं टेंटेटिवली कि भाई मैं पीछे हूं या आगे हूं या मेरे पास और ज्यादा इंप्रूवमेंट के स्कोप है या नहीं। तो फिर से जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझिए कि एक जो प्रॉब्लम आती है गूगल एड्स के अंदर कि लीड की कॉस्ट हाई है, अब भैया क्या करें, वो भी मैथमेटिकली कुछ ना कुछ हद तक जस्टिफाई हो सकती है। नंबर ऑफ लीड्स की प्रॉब्लम है, वो भी मैथमेटिकली जस्टिफाई हो सकती है। हवाबाजी में नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि लीड्स
का जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए, तो वो चीज तो यहां नहीं चलेगी। कुछ कुछ हद तक तो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं ना। इसी तरीके से कन्वर्जन परसेंटेज जो है ना वो लीड का अच्छा नहीं है साहब। लीड तो बहुत आई लेकिन कोई कन्वर्ट नहीं हुई। तो अब आपको ये समझना है ना कि भैया हर चीज का एक परसेंटेज है, हर चीज आइडियल नहीं हो सकती। ठीक है, लाइफ बॉय वाला ऐड देखा है ना, उसमें भी क्या होता है कि जब वो बोलते हैं ना कि सारे कीटाणुओं को साफ कर देगा तो वो एक कीटाणु जो है तब भी रह जाता है। तो 100% परफेक्शन तो कहीं नहीं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि जितनी भी लीड्स आएंगी वो सब कन्वर्ट हो जाएंगी, तो है नहीं। ये आप भी मानोगे सर मैं ये कहां कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ज्यादा ज्यादा तो कन्वर्ट होनी चाहिए, या मैक्सिमम तो जंक नहीं निकलनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी, कोई बेंचमार्किंग तो हो कि भैया ये वाली इंडस्ट्री है, इसमें मेरा पुराना एक्सपीरियंस कहता है कि यार 15 से 20% ना तो एक तो जंक लीड्स आ जाती हैं, ओके। 10% ऐसी लीड्स होती हैं जो रिप्लाई नहीं करती हैं, ओके। बाकी की जो अगर मैं मानूं 30% हो गया, 30% ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी लो वैल्यू लीड्स होती हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। 40% लीड्स ऐसी होती है जो अच्छी होती है। अब आपको इनको क्लोज करना है, तो एग्जैक्टली जो आपका क्लोजर होना है वो इन 40% लीड से होना है। तो ये चीज थोड़ी सी प्लॉट करने की जरूरत है। कोई आए सीधे ये कहे लीड बहुत आई लेकिन क्लोजर नहीं हुआ, कैसे मैं मान लूं, है ना। ये सब लिखना पड़ेगा ना कि भाई कितनी लीड्स उसमें से अच्छी थी, वो किस स्टेज तक गई, कहां पर जाकर वो ब्रेक हुआ। ठीक है, पता चला 200 लीड्स आई और आप कहो कि कोई क्लोजर नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, ये बोलते हैं लीड्स बहुत सारी आई, कुछ क्लोजर नहीं हुआ, सब बिल्कुल जंक निकल गई, बिल्कुल बेकार कैंपेन चल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैंपेन कैसे चल रहा है। और नॉर्मल चीज है, जो लोग एड्स रन करते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, जो भी क्लाइंट्स वगैरह के लिए रन करते होंगे उनको भी पता होगा कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। बट ऐसे हवा में काम नहीं चलता है। हमने पहले से ही सारी चीजों के जो चार्ट्स है वो बनाकर रखे। एक एक लीड की मेरे को स्टेज चाहिए, कहां पर जाकर वो ब्रेक हुई। ठीक है, पता चला आप उसको अच्छा ऑफर नहीं दे पाए, या आप अपनी सर्विसेज को डिजिटल से आई हुई लीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो मैप नहीं कर पाए। अभी मैं बताऊंगा, इसका भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। नेक्स्ट पहले आ जाते हैं हम लोग और कौन सी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसी पॉइंट को थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो थोड़ा सा प्लॉट कर लीजिए चीजों को, जिससे मैथमेटिकली चीजें जो जस्टिफाइड है वो हो पाए, राइट। आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट पे, राइजिंग सीपीएल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। भाई साहब सीपीएल मेरी जो है बढ़ती जा रही, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। जब आप खुद ही समझिए, जब आप बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे थे तो ऑलरेडी वॉर्म स्टेज में थे। भाई साहब कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, तो बिल्कुल आप समझो वो पका हुआ है। वो आएगा और थोड़ी सी चीजें आपसे पूछे वगैरह का, और उसके बाद क्योंकि बॉटम ऑफ द फनल का कीवर्ड है उसके बाद कन्वर्ट होने के चांसेस हैं इसके। आपसे नहीं हुआ तो किसी और से हो जाएगा, हाई चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर इन लोगों को तो आपने पहले जो है वो खींच लिया, यहां से तो आपको आरओआई ठीक मिल गया। बट जब आप मिडिल ऑफ द फनल की क्वेरीज को या टॉप ऑफ द फनल की क्वेरीज को पकड़ने जाएंगे तो वहां पर जो कन्वर्जन है वो इतना आसान होगा नहीं। तो होता क्या है कि जब आप स्केल कर रहे होते हैं तो आप फुल फनल को टारगेट कर रहे होते हैं, और जब फुल फनल को आप टारगेट कर रहे होते हैं तो एवरेज में आपकी जो सीपीएल है वो बढ़ जाती है। या पहले आप क्या था, दो कंपटीशन से भिड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आप ज्यादा कॉम्पिटिटर से भिड़ने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी सीपीएल है वो शूट करेगी। जब आप मार्केट कैप्चर करने निकलते हैं ना तो आपकी सीपीएल जो है वो शूट करती है। सो व्हेनेवर, ये थंब रूल समझ लीजिए, व्हेनेवर यू आर स्केलिंग योर सीपीएल विल इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म। कहने का मतलब कि ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आ सकते हैं, इस दिन सीपीएल कम थी, इस दिन ज्यादा थी, इस दिन कम थी, इस दिन ज्यादा थी, बट लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो ये सीपीएल महंगी होती है। आप इसको बिल्कुल और आसान भाषा में अगर समझना चाहे तो समझ लीजिए महंगाई है। जैसे वो बढ़ रही है ना वैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो सीपीएल है वो बढ़ती जाएगी, प्रोवाइडेड यहां पर भी आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा था और यहां पर भी आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। इसको आप होलसेल मार्केट से कंपेयर मत करिए। जैसे बहुत सारे लोगों को, बिजनेस ओनर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि सर पहले तो हमारी 5 लीड्स आ रही थी तो महंगी होनी चाहिए थी, अब तो हम 500 लीड जनरेट कर रहे हैं, गूगल को बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो हो सकता है हमारी लीड सस्ती हो। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। इसको बिल्कुल आपको महंगाई की तरीके से ही लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो इन्वेंट्री है वो महंगी होती जाती है। तो अगर आपकी सीपीएल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है, अगर मैं 6 मंथ्स का भी फ्रेमवर्क मान लूं तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या बाकी चीजें नहीं बढ़ती? हर साल में क्या एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ती? आपका ऑफिस है, ऑफिस का रेंट नहीं बढ़ता है? क्या चीज जो है जो हर साल नहीं बढ़ती है? ठीक है, तो उसी तरीके से आपकी सीपीएल भी बढ़ेंगी। ठीक है, आपकी सीपीएल, तो क्या मेरे को अपना सर्विस चार्ज बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए भाई साहब। ठीक है, जो चीज पिछले साल 1,000 रुपए मिल रही थी आज वो चीज आपको 1,000 मिलेगी, चांसेस कम है ना इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए कि यहां पर भी आपको अपनी सर्विसेज वगैरह की प्राइसिंग वगैरह में थोड़ा से ट्विक करने की जरूरत है, या थोड़े से सर्विसेज के जो स्वरूप है ना उनको बदलने की आपको जरूरत है। ठीक है,
ये सारी चीजें करते रहना है भैया अगर बिजनेस में सर्वाइव करना है. Not getting very relevant or to the point of queries. Again, this is very similar to the quality of the leads. Again, ये भी वही चीज है जो थोड़ी इससे मिलती जाती थी. Conversion percentage of lead is not good. तो like कि हमेशा हर टाइप के कीवर्ड से आपको सेम टाइप की जो लीड्स है या क्वालिटी लीड जो है वो नहीं मिलेगी. दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई टू द पॉइंट क्वेरीज से मेरे को लीड जो है वो नहीं मिली. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई सर्च करे तो ही मेरे पास लीड है, ऐसा नहीं. आज के टाइम में ऐसे काम नहीं करता है. थोड़ा सा ऐसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, थोड़ा सा ब्रॉड टाइप की क्वेरीज जो है वो ज्यादा चलती हैं. तो थोड़ा आपको एल्गोरिथम के ऊपर रिलाई जो है वो करना पड़ेगा और इस जिद को छोड़ना पड़ेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना है, मेरे को तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच टाइप पे जो एड्स है वही चलाना है. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट. यहाँ पर एक और मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है और इसके साथ एक और पॉइंट है यहाँ पर. तो पहले ना मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाए. सो एवरीथिंग इज फाइन बट द पीपल आर नॉट कन्वर्टिंग, वी आर नॉट प्रॉफिटेबल. सिस्टम फाइन है, सब कुछ ठीक है, लैंडिंग पेज बढ़िया लग रहा है, लोगों की लीड आ रही है बट लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, विच मीन्स दैट देयर इज प्रॉब्लम एट बिजनेस और द ऑपरेशनल एंड. वो ठीक करने की जरूरत है. भाई गूगल एड का जो अपना काम था उसने अपना काम कर दिया. अब अगर आप गूगल एड में जाकर फ्रस्ट्रेट होंगे तो उससे रिजल्ट जो है वो नहीं निकलने वाला है. सो इफ द यूजर्स आर ड्रॉपिंग ऑफ, वी नीड टू चेक इज योर सेल्स टीम ट्रेन टू हैंडल डिजिटल लीड्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी हम लोग एक बिजनेस के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, एक बिजनेस के साथ हम लोग काम कर रहे थे और उन्होंने पहली बार जो है वो लीड जनरेशन जो है वो मेटा एड्स और गूगल एड्स के ऊपर स्टार्ट किया हुआ था. बहुत सारी लीड्स आई बट गलती क्या हो गई, उनकी जो टीम थी जिस तरीके से वो ऑफलाइन लीड्स को हैंडल करती थी, जो उनकी वॉक इन लीड्स थी, उसी तरीके से वो ऑनलाइन लीड्स को भी हैंडल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. यहां पर प्रॉब्लम हो गई. जो ऑनलाइन मोड से जो आई हुई लीड्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर आपने क्या ऑफर दिया था, लैंडिंग पेज पे क्या मेंशन था, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको हैंडल जो है वो करना पड़ेगा. तो क्या वो सेल्स टीम ऑनलाइन लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन थी या नहीं थी, क्या आपने उसकी सेल्स एसओपी बनाकर दी थी, नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इज द सर्विस डिजाइन्ड फॉर डिजिटल लीड्स. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आपको डिजिटल के माध्यम से सेल करनी है तो थोड़ा सा उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट. सो यू कैन ऑप्टिमाइज योर सर्विस और प्रोडक्ट फॉर डिजिटल कैंपस इफ पॉसिबल, राइट. या इसको फिगर आउट करने की कोशिश करें. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा यही चीज होगी, बट यू हैव टू फिगर आउट कि कहीं ये तो नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं. मेजरमेंट ऑफ एओवी एलटीवी. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सब्सक्रिप्शन टाइप ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन टाइप ऑफ बिजनेसेस में आप क्या देखोगे कि अरे भैया मैंने ना 1,000 रुपए खर्च कर दिए और जो रेवेन्यू आया वो 400 रुपए का आया. भैया ये पहले महीने का रेवेन्यू है ना. बट अगर ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, मान लिया 100 रुपए का जो है कोई सब्सक्रिप्शन लोगों ने लिया था, 4 लोगों ने, 4 कन्वर्जन आए 1,000 रुपए खर्च करके, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो. बट मान के चलते हैं कि अगर इनमें से इनका जो एवरेज लाइफ टाइम है मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मंथ्स तक भी अगर ये करते हैं तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 4 1600 हो गए. और बाकी भी तो नए और आप एक्विजिशन आप करते जा रहे हैं. तो आपको समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा है और उसके हिसाब से आपकी जो गणित है वो बदलती रहती है, उसकी कैलकुलेशन की गणित बदलती रही. यहां पर आप फर्स्ट ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नहीं देखेंगे. सो व्हाट द सॉल्यूशन इज, यू शुड स्टार्ट यूजिंग सीआरएम्स, क्योंकि वहां पर आप डेटा को मैप कर पाएंगे, वहां पर आप एलटीवी और एओवीज वगैरह को आप जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेट कर पाएंगे. तो आप सीआरएम्स को यूज करना शुरू कर दें लीड जनरेशन बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ट्रैकिंग बेस्ड चैलेंजेस बहुत सारे लोगों को आते हैं. सबसे कॉमन चैलेंज होता है कि वो कैंपेन वगैरह का सोर्स नहीं जो है वो मेजर कर पाते हैं. तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप यूटीएम पैरामीटर्स को या जो ट्रैकिंग टेम्पलेट होती है, ट्रैकिंग टेम्पलेट आपकी ट्रैकिंग टेम्पलेट को यूज करें और इसको आप कैंपेन लेवल पर यूज करें. ठीक है, कैंपेन लेवल पर आप ट्रैकिंग टेम्पलेट को लगा दें और उसके बेसिस पर आप कहीं पर भी लीड्स को लेकर जाएंगे तो वहां पर उसका सोर्स जो है वो ट्रैक हो जाएगा. बेसिकली मैं आपको जैसे दिखाने की भी कोशिश करूं अगर, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं कि जैसे यहाँ पर हम लोग एक शीट के अंदर जो लीड्स है वो लेकर आए, तो यहाँ वी कैन इजीली फिगर आउट कि हमारा यूआरएल क्या था, कैंपेन का जो सोर्स है वो क्या था, मीडियम क्या था. तो वी कैन बेसिकली मैप द थिंग्स बैक टू द कैंपेन लेवल कि किस कैंपेन से लीड्स आई थी और इनका क्या स्टेटस है, कन्वर्ट हुई या नहीं हुई. सो दीस ट्रैकिंग बेस्ड चैलेंजेस यू हैव टू सॉल्व वेरी सीरियसली. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. The next and the last point is people are not aware about the full funnel campaign strategy. Now in 2025 you should learn for full funnel campaign strategy. आप हमेशा कब तक बॉटम ऑफ द फनल वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते रहेंगे, राइट. जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल स्पेसिफिक कीवर्ड्स को आप कब तक जो है वो टारगेट करते रहेंगे, राइट. आज के टाइम में जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन है, पीमैक्स कैंपेन है, डिमांड जेन कैंपेन है, एज द नेम सजेस्ट,
why they have named it like a demand gen, because they want you to go top of the funnel and then convert at bottom of the funnel from different campaigns or the remarketing campaigns or the remarketing stage within a campaign. So you should know about full funnel campaign strategy. आप हमेशा एक ही लेवल पर बहुत ज्यादा नहीं टिक सकते, स्केल आप नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है। छोटा सा बजट है, मिनिमम बजट है, और बड़ा फनल में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। You just want to tap 5%, 2%, 3% of that thing in a specific location. You are bounded by a physical location. In that particular scenario, that is fine when you are targeting the bottom of the funnel keywords. But अगर वो नहीं है, then you have to follow the full funnel campaign strategy. So these are the very common problems आप बोल सकते हैं, challenges आप बोल सकते हैं, जो मैं जनरली देखता हूँ लीड जनरेशन बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो गूगल एड्स रन कर रहे हैं। सो आई होप कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, कुछ चीजों का सोल्यूशन आपको मिला होगा। वीडियो बेनिफिशियल लगे तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स की कंप्लीट कोर्सेज प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दी प्लेलिस्ट वाला सेक्शन, जहां पर इन डेप्थ आपको कोर्सेज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।